कि रानी और अब जावियार अलग हो चुके हैं, तो अब रानी को उसका होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अकबर जावियार को हॉस्पिटल से घर ले जाता है। जैसे ही जावियार घर जाता है उसे घर का माहौल बदला बदला लगता है। तो वो अपने चचा से कहता है कि अंकल मेरे पापा कहाँ पर हैं, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने उन्हें एक अरसे से नहीं देखा। तो अकबर कहता है कि हाँ बेटा, तुमने उन्हें एक अरसे से नहीं देखा। तो जावियार कहता है कि मैं अपने पापा से मिलने उनके कमरे में जाता हूँ। तो अकबर जावियार को रोक लेता है और कहता है कि बेटा वहाँ मत जाओ, तुम्हारे पापा वहाँ पर मौजूद नहीं हैं। तो जावियार कहता है कि अंकल फिर मेरे पापा कहाँ पर हैं। तो सीमा जावियार के पास आती है और वह जावियार से कहती है कि तुम्हारे पापा को इस दुनिया से गए हुए 1 साल हो गया है। ये सुनकर जावियार को बहुत बड़ा शौक लगता है, उसकी आंखों से आंसू टपकने लग जाते हैं। तो जावियार कहता है कि अंकल ऐसा कैसे हो सकता है। सीमा और अकबर की बातें सुनकर जावियार बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो जावियार कहता है कि अंकल मैं कब से हॉस्पिटल में था। तो अकबर कहता है कि बेटा अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है, तुम अभी अभी हॉस्पिटल से वापस आए हो, तुम स्ट्रेस मत लो, तुम परेशान मत हो और जाकर आराम करो। तो यहाँ पर जावियार अपने बाप कमरे में चला जाता है और वहाँ जाकर वो बहुत ज़्यादा रोता है। सोनिया भी घर वापस आ जाती है। तो सीमा जैसे ही सोनिया को देखती है वो सोनिया से कहती है कि एक बात याद रखना, तुम्हें इस घर में हम लोग लेकर आए हैं और अगर हम चाहें तो जावियार को तुम्हारी सच्चाई बताकर तुम्हें इस घर से निकलवा सकते हैं। तो सोनिया कहती है कि ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन किसको इस घर से निकलवाता है। अगर आपने जावियार को मेरे बारे में बताने की कोशिश की तो फिर मैं भी जावियार को आप लोगों की सारी सच्चाई बता दूंगी कि किस तरह आप लोगों ने जुनैद के साथ मिलकर जफर अंकल की मौत की हकीकत को छुपाया और वो रानी जिसको आप पैसों की लालची समझते थे वो जावियार की ज़िंदगी से जा चुकी है और उसने कोई पैसों की डिमांड नहीं की, बल्कि उसने ही हमेशा जावियार को आप लोगों से बचाया। ये कहकर सोनिया वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। वहाँ जाकर वो जावियार की पसंद की ब्लैक साड़ी पहनती है। जावियार अपने बाप कमरे में लेटा रो रहा होता है। जैसे ही वो सोनिया को देखता है वो सोनिया के गले लग जाता है और सोनिया से कहता है कि पापा को इस दुनिया से गए हुए 1 साल हो गया, लेकिन ये कब हुआ कैसे हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो सोनिया जावियार से कहती है कि तुम परेशान मत हो, तुम स्ट्रेस मत लो, तुम इतने अरसे से हॉस्पिटल में मौजूद थे, तुम अभी वापस आए हो। तो जावियार कहता है कि कितना अरसा, मैं कब से हॉस्पिटल में मौजूद था। तो यहाँ पर सोनिया जावियार से कहती है कि अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है, तुम मेरे साथ कमरे में चलो और वहाँ जाकर आराम करो। सोनिया बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि जावियार की याददाश्त वापस आ चुकी है और उसे पहले वाला कुछ भी याद नहीं है। अब वो बहुत ही आसानी से सीमा, अकबर और जुनैद को इस घर से निकलवा सकती है, क्योंकि जावियार उससे मोहब्बत करता है, वो उस पर यकीन करेगा और उसकी हर बात मानेगा। दूसरी तरफ रानी बहुत ज़्यादा उदास होती है कि जावियार को कुछ भी याद नहीं है। जावियार को तो यहाँ तक याद नहीं है कि मैं उसकी बीवी हूँ। राजा बहुत ही ज़्यादा मुतमिन होता है कि रानी और अब जावियार अलग हो चुके हैं, तो अब रानी को उसका होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अकबर जावियार को हॉस्पिटल से घर ले जाता है। जैसे ही जावियार घर जाता है उसे घर का माहौल बदला बदला लगता है। तो वो अपने चचा से कहता है कि अंकल मेरे पापा कहाँ पर हैं, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने उन्हें एक अरसे से नहीं देखा। तो अकबर कहता है कि हाँ बेटा, तुमने उन्हें एक अरसे से नहीं देखा। तो जावियार कहता है कि मैं अपने पापा से मिलने उनके कमरे में जाता हूँ। तो अकबर जावियार को रोक लेता है और कहता है कि बेटा वहाँ मत जाओ, तुम्हारे पापा वहाँ पर मौजूद नहीं हैं। तो जावियार कहता है कि अंकल फिर मेरे पापा कहाँ पर हैं। तो सीमा जावियार के पास आती है और वह जावियार से कहती है कि तुम्हारे पापा को इस दुनिया से गए हुए 1 साल हो गया है। ये सुनकर जावियार को बहुत बड़ा शौक लगता है, उसकी आंखों से आंसू टपकने लग जाते हैं। तो जावियार कहता है कि अंकल ऐसा कैसे हो सकता है। सीमा और अकबर की बातें सुनकर जावियार बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो जावियार कहता है कि अंकल मैं कब से हॉस्पिटल में था। तो अकबर कहता है कि बेटा अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है, तुम अभी अभी हॉस्पिटल से वापस आए हो, तुम स्ट्रेस मत लो, तुम परेशान मत हो और जाकर आराम करो। तो यहाँ पर जावियार अपने बाप कमरे में चला जाता है और वहाँ जाकर वो बहुत ज़्यादा रोता है। सोनिया भी घर वापस आ जाती है। तो सीमा जैसे ही सोनिया को देखती है वो सोनिया से कहती है कि एक बात याद रखना, तुम्हें इस घर में हम लोग लेकर आए हैं और अगर हम चाहें तो जावियार को तुम्हारी सच्चाई बताकर तुम्हें इस घर से निकलवा सकते हैं। तो सोनिया कहती है कि ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन किसको इस घर से निकलवाता है। अगर आपने जावियार को मेरे बारे में बताने की कोशिश की तो फिर मैं भी जावियार को आप लोगों की सारी सच्चाई बता दूंगी कि किस तरह आप लोगों ने जुनैद के साथ मिलकर जफर अंकल की मौत की हकीकत को छुपाया और वो रानी जिसको आप पैसों की लालची समझते थे वो जावियार की ज़िंदगी से जा चुकी है और उसने कोई पैसों की डिमांड नहीं की, बल्कि उसने ही हमेशा जावियार को आप लोगों से बचाया। ये कहकर सोनिया वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। वहाँ जाकर वो जावियार की पसंद की ब्लैक साड़ी पहनती है। जावियार अपने बाप कमरे में लेटा रो रहा होता है। जैसे ही वो सोनिया को देखता है वो सोनिया के गले लग जाता है और सोनिया से कहता है कि पापा को इस दुनिया से गए हुए 1 साल हो गया, लेकिन ये कब हुआ कैसे हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो सोनिया जावियार से कहती है कि तुम परेशान मत हो, तुम स्ट्रेस मत लो, तुम इतने अरसे से
हॉस्पिटल में मौजूद थे, तुम अभी वापस आए हो। तो जावियार कहता है कि कितना अरसा, मैं कब से हॉस्पिटल में मौजूद था। तो यहाँ पर सोनिया जावियार से कहती है कि अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है, तुम मेरे साथ कमरे में चलो और वहाँ जाकर आराम करो। सोनिया बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि जावियार की याददाश्त वापस आ चुकी है और उसे पहले वाला कुछ भी याद नहीं है। अब वो बहुत ही आसानी से सीमा, अकबर और जुनैद को इस घर से निकलवा सकती है, क्योंकि जावियार उससे मोहब्बत करता है, वो उस पर यकीन करेगा और उसकी हर बात मानेगा। दूसरी तरफ रानी बहुत ज़्यादा उदास होती है कि जावियार को कुछ भी याद नहीं है। जावियार को तो यहाँ तक याद नहीं है कि मैं उसकी बीवी हूँ। राजा बहुत ही ज़्यादा मुतमिन होता है कि रानी और अब जावियार अलग हो चुके हैं, तो अब रानी को उसका होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अकबर जावियार को हॉस्पिटल से घर ले जाता है। जैसे ही जावियार घर जाता है उसे घर का माहौल बदला बदला लगता है। तो वो अपने चचा से कहता है कि अंकल, मेरे पापा कहाँ पर हैं? मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने उन्हें एक अरसा से नहीं देखा। तो अकबर कहता है कि हाँ बेटा, तुमने उन्हें एक अरसे से नहीं देखा। तो जावियार कहता है कि मैं अपने पापा से मिलने उनके कमरे में जाता हूँ। तो अकबर जावियार को रोक लेता है और कहता है कि बेटा वहाँ मत जाओ, तुम्हारे पापा वहाँ पर मौजूद नहीं हैं। तो जावियार कहता है कि अंकल, फिर मेरे पापा कहाँ पर हैं? तो सीमा जावियार के पास आती है और वह जावियार से कहती है कि तुम्हारे पापा को इस दुनिया से गए हुए 1 साल हो गया है। ये सुनकर जावियार को बहुत बड़ा शौक लगता है, उसकी आंखों से आंसू टपकने लग जाते हैं। तो जावियार कहता है कि अंकल, ऐसा कैसे हो सकता है? सीमा और अकबर की बातें सुनकर जावियार बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो जावियार कहता है कि अंकल, मैं कब से हॉस्पिटल में था। तो अकबर कहता है कि बेटा, अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है, तुम अभी अभी हॉस्पिटल से वापस आए हो, तुम स्ट्रेस मत लो, तुम परेशान मत हो और जाकर आराम करो। तो यहाँ पर जावियार अपने बाप कमरे में चला जाता है और वहाँ जाकर वो बहुत ज़्यादा रोता है। सोनिया भी घर वापस आ जाती है। तो सीमा जैसे ही सोनिया को देखती है वो सोनिया से कहती है कि एक बात याद रखना, तुम्हें इस घर में हम लोग लेकर आए हैं और अगर हम चाहें तो जावियार को तुम्हारी सच्चाई बताकर तुम्हें इस घर से निकलवा सकते हैं। तो सोनिया कहती है कि ये तो वक्त ही बताएगा कौन किसको इस घर से निकलवाता है। अगर आपने जावियार को मेरे बारे में बताने की कोशिश की तो फिर मैं भी जावियार को आप लोगों की सारी सच्चाई बता दूंगी कि किस तरह आप लोगों ने जुनैद के साथ मिलकर जफ़र अंकल की मौत की हकीकत को छुपाया और वो रानी जिसको आप पैसों की लालची समझते थे वो जावियार की ज़िंदगी से जा चुकी है और उसने कोई पैसों की डिमांड नहीं की, बल्कि उसने ही हमेशा जावियार को आप लोगों से बचाया। ये कहकर सोनिया वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। वहाँ जाकर वो जावियार की पसंद की ब्लैक साड़ी पहनती है। जावियार अपने बाप कमरे में लेटा रो रहा होता है। जैसे ही वो सोनिया को देखता है वो सोनिया के गले लग जाता है और सोनिया से कहता है कि पापा को इस दुनिया से गए हुए 1 साल हो गया, लेकिन ये कब हुआ, कैसे हुआ, मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो सोनिया जावियार से कहती है कि तुम परेशान मत हो, तुम स्ट्रेस मत लो, तुम इतने अरसे से हॉस्पिटल में मौजूद थे, तुम अभी वापस आए हो। तो जावियार कहता है कि कितना अरसा, मैं कब से हॉस्पिटल में मौजूद था। तो यहाँ पर सोनिया जावियार से कहती है कि अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है, तुम मेरे साथ कमरे में चलो और वहाँ जाकर आराम करो। सोनिया बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि जावियार की याददाश्त वापस आ चुकी है और उसे पहले वाला कुछ भी याद नहीं है। अब वो बहुत ही आसानी से सीमा, अकबर और जुनैद को इस घर से निकलवा सकती है, क्योंकि जावियार उससे मोहब्बत करता है, वो उस पर यकीन करेगा और उसकी हर बात मानेगा। दूसरी तरफ रानी बहुत ज़्यादा उदास होती है कि जावियार को कुछ भी याद नहीं है। जावियार को तो यहाँ तक याद नहीं है कि मैं उसकी बीवी हूँ। राजा बहुत ही ज़्यादा मुतमिन होता है कि रानी और अब जावियार अलग हो चुके हैं, तो अब रानी को उसका होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अकबर जावियार को हॉस्पिटल से घर ले जाता है। जैसे ही जावियार घर जाता है उसे घर का माहौल बदला बदला लगता है। तो वो अपने चचा से कहता है कि अंकल, मेरे पापा कहाँ पर हैं? मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने उन्हें एक अरसा से नहीं देखा। तो अकबर कहता है कि हाँ बेटा, तुमने उन्हें एक अरसे से नहीं देखा। तो जावियार कहता है कि मैं अपने पापा से मिलने उनके कमरे में जाता हूँ। तो अकबर जावियार को रोक लेता है और कहता है कि बेटा वहाँ मत जाओ, तुम्हारे पापा वहाँ पर मौजूद नहीं हैं। तो जावियार कहता है कि अंकल, फिर मेरे पापा कहाँ पर हैं? तो सीमा जावियार के पास आती है और वह जावियार से कहती है कि तुम्हारे पापा को इस दुनिया से गए हुए 1 साल हो गया है। ये सुनकर जावियार को बहुत बड़ा शौक लगता है, उसकी आंखों से आंसू टपकने लग जाते हैं। तो जावियार कहता है कि अंकल, ऐसा कैसे हो सकता है? सीमा और अकबर की बातें सुनकर जावियार बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो जावियार कहता है कि अंकल, मैं कब से हॉस्पिटल में था। तो अकबर कहता है कि बेटा, अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है, तुम अभी अभी हॉस्पिटल से वापस आए हो, तुम स्ट्रेस मत लो, तुम परेशान मत हो और जाकर आराम करो। तो यहाँ पर जावियार अपने बाप कमरे में चला जाता है और वहाँ जाकर वो बहुत ज़्यादा रोता है। सोनिया भी घर वापस आ जाती है। तो सीमा जैसे ही सोनिया को देखती है वो सोनिया से कहती है कि एक बात याद रखना, तुम्हें इस घर में हम लोग लेकर आए हैं और अगर हम चाहें तो जावियार को तुम्हारी सच्चाई बताकर तुम्हें इस घर से निकलवा सकते हैं। तो सोनिया कहती है कि ये तो वक्त ही बताएगा कौन किसको इस घर से निकलवाता है।
अगर आपने ज़ावियार को मेरे बारे में बताने की कोशिश की तो फिर मैं भी ज़ावियार को आप लोगों की सारी सच्चाई बता दूंगी कि किस तरह आप लोगों ने जुनैद के साथ मिलकर जफ़र अंकल की मौत की हकीकत को छुपाया और वो रानी जिसको आप पैसों की लालची समझते थे वो ज़ावियार की ज़िंदगी से जा चुकी है और उसने कोई पैसों की डिमांड नहीं की, बल्कि उसने ही हमेशा ज़ावियार को आप लोगों से बचाया। ये कहकर सोनिया वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। वहाँ जाकर वो ज़ावियार की पसंद की ब्लैक साड़ी पहनती है। ज़ावियार अपने बाप कमरे में लेटा रो रहा होता है। जैसे ही वो सोनिया को देखता है वो सोनिया के गले लग जाता है और सोनिया से कहता है कि पापा को इस दुनिया से गए हुए 1 साल हो गया, लेकिन ये कब हुआ, कैसे हुआ, मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो सोनिया ज़ावियार से कहती है कि तुम परेशान मत हो, तुम स्ट्रेस मत लो, तुम इतने अरसे से हॉस्पिटल में मौजूद थे, तुम अभी वापस आए हो। तो ज़ावियार कहता है कि कितना अरसा, मैं कब से हॉस्पिटल में मौजूद था। तो यहाँ पर सोनिया ज़ावियार से कहती है कि अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है, तुम मेरे साथ कमरे में चलो और वहाँ जाकर आराम करो। सोनिया बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि ज़ावियार की याददाश्त वापस आ चुकी है और उसे पहले वाला कुछ भी याद नहीं है। अब वो बहुत ही आसानी से सीमा, अकबर और जुनैद को इस घर से निकलवा सकती है, क्योंकि ज़ावियार उससे मोहब्बत करता है, वो उस पर यकीन करेगा और उसकी हर बात मानेगा। दूसरी तरफ रानी बहुत ज़्यादा उदास होती है कि ज़ावियार को कुछ भी याद नहीं है। ज़ावियार को तो यहाँ तक याद नहीं है कि मैं उसकी बीवी हूँ। राजा बहुत ही ज़्यादा मुतमिन होता है कि रानी और अब ज़ावियार अलग हो चुके हैं, तो अब रानी को उसका होने से कोई भी नहीं रोक सकता।